4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई लाई है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरियम बीबी को भी वोट दिया, हमने शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया। 4 साल मुल्क में बानी नहीं फैज हमीद की हुकूमत थी। फैज हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी और रिलीफ देना है। पीटीआई के दौर में मुल्क जुमूद का शिकार रहा। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। जेल गैरत से काटी जाती है। पता था बलूचिस्तान के अवाम को किन मुश्किलात का सामना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के हालात बेहतर होने में वक्त लगेगा। शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के साथ चलने का इरादा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत, कोई समझौता नहीं हो सकता। कायदे आजम ने भारत के इंतहा पसंद नजरियात को भांप लिया था। विहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का मुश्तरका ऑपरेशन इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मरने वालों में फितनुल ख्वारिज का सरगना नूर इस्लाम भी शामिल। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार भी जाम शहादत नोश कर गए। कराची में बड़ी तबाही मचाने की कोशिश नाकाम। सीटीडी की कामयाब कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन के घर में खुफिया इतला पर छापा। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनाइल हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क से है। पुलिस हुक्काम का इंकशाफ। कराची के इलाके साइट वलीका चौरंगी में फैक्ट्री में आग लग गई। काले धुएं के बादल ने इलाके को घेर लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री को खाली करवा दिया गया। आग खतरनाक करार। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा डसानाइके से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के फौरी हल, इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात पर मुश्तरका तरबियत। T20 वर्ल्ड कप में ताउन और पाक श्रीलंका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि चाहते हैं कि दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेज एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। कोई डील हो रही है ना कोई ढील दी जा रही है। पानी पिचाई का मामला अदालत में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। उनका मजीद कहना था कि बानी की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं, जो इशू था वो हल हो गया। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी की सेहत पर किसी तौर सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी में कहते थे मैं बेरको से एयर कंडीशन उतरवा दूंगा। बानी पीटीआई का डियाला जेल में तफसीली तिब्बी मुआयना। दाएं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24, बाएं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड। ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाएं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। दाएं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दे बसारत पर सूजिश के आसार। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। हकाइक से वाज़े होता है कि बानी पीटीआई ने लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। कोई ऐसी शिकायत नहीं की जिससे इजाफी इंतजाम की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट का बानी की आंख से मुतालिक 12 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत को बानी के जेल में रिहायशी हालात से मुतालिक खदशात दूर हो चुके। हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तोशाखाना से मुतालिक अपील ज़ेर इल्तवा है। खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बिनाई में भी बेहतरी आई है। कल बानी पीटीआई की आंख का इलाज करने वाले डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने बानी की बिनाई में बेहतरी का बताया। बानी पीटीआई को खुद देखा है, न उनसे कोई बातचीत हुई। दिल तो चाहता है डॉक्टर्स की गुफ्तगू दुरुस्त हो, लेकिन तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान सामने आ गया। हुकूमत मुझे डॉक्टर फैसल या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे।
पानी पीटीआई के साथ उनके डॉक्टर और फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। बोले डॉक्टर ने कहा है कि वो ये रिपोर्ट कंफर्म भी नहीं कर सकते और इनकार भी नहीं कर सकते। ये कोई सियासी मामला नहीं बल्कि बानी की सेहत का मामला है। इस वक्त तमाम फैसलों का इख्तियार महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। वज़ीर आला के पी के सुहेल आफरीदी का बानी का इलाज जाती मुआलिज से करवाने का मुतालबा। खान साहब इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली का मेंबर की मौजूदगी में होना चाहिए, बेहतरीन हॉस्पिटल में होना चाहिए। इस्लामाबाद के रेड जोन में हंगामा आराई का इल्जाम। मुकदमे में नामजद पीटीआई के 2 MNA और 4 MPs को गिरफ्तार कर लिया गया। शफकत अवान, उमर असलम, रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलिक असद और तैयब राशिद शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असलहा छीनने और संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्जाम आयद। रमजान की आमद से कबल ही माफिया सरगर्म। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर के बाजार महंगाई के तूफान में डूब गए। केला, सेब और माल्टा आम आदमी की पहुंच से दूर ख्वाब बन गए। अदरक और लहसुन हाथ से फिसलते जा रही हैं। दाल, चीनी और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी इंतजामिया के दावों के सहारे रिलीफ के मुंतज़िर घरेलू बजट की कश्ती हर रोज मजीद डूबती जा रही है। रमजान मुबारक के दौरान पंजाब में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महंगी चीजें बेचने वालों की दुकानें 3 दिन बंद करने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं माह रमजान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है। अशिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। दुनिया भर में मुबारक माह को अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। कमिश्नर DCs इंतजामिया को अपना हिस्सा डालने दें। पंजाब में अराजी कवानीन में तारीखी इस्लाहात। गवर्नर की जानिब से लैंड रेवेन्यू और तहफ़्फ़ुज़ जायदाद तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी। जमीन की मुंतकली अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगी। पटवारी को सिर्फ विरासती इंतकाल की इजाजत। कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जाली शिकायत करने वालों के लिए 5 साल कैद और जुर्माना किया जाएगा। स्क्रूटनी कमेटी के जरिए गैर कानूनी कब्जे की निगरानी का नया निज़ाम नाफिज। बांग्लादेश में इक़्तिदार की पुरम मुंतकली। नए अरकान पार्लियामेंट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान भी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की शिरकत। आला हुकूमती ओहदेदारान, पार्लिमानी नुमाइंदे और सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। अमेरिकी सदर का बिलवास्ता शिरकत का इंतज़ाम। ट्रंप कहते हैं उन्हें तेहरान के साथ मुआहदे की तवक्को है। ईरान का भी पाबंदियों में नरमी के बदले मुआहदे पर गौर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की IAEA सरबराह राइफल ग्रॉसी से मुलाकात। यूरेनियम अफसोदगी, मुआयना, इक़्तिसादी पाबंदियों और खलीज फोर्स में कशीदगी कम करने के इक़दाम पर गुफ्तगू। मुल्क भर में मौसम का उतार चढ़ाव। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गरज चमक की पेशगोई। कोयटा, चमन, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में बादल बरसने का इम्कान। गवादर में ज़ालाबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द और जोसफिया बरालूद मौसम मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। लाहौर के दर्जा हरारत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 तक पहुँच गया। सिंध में भी मौसम का बड़ा बदलाव। गर्मी अपनी जगह बनाने लगी। बाज़ इलाकों में गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाओं का डेरा। कराची का मौसम अबर आलूद। शहर में आज बादल बरसने की पेशगोई। गम्बट, मेहराबपुर, मीरपुर, माथैलो और कंडियारों में रात गए गरज चमक के साथ हल्की से तेज बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।